नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में तेजी की उम्मीद थी, तेजी हुई है। बाजार में आप सभी के साथ 24,100 तक की उम्मीद थी, 24,100 आ गया है। फाइनल 24,200 तक की बात करी थी, 24,200 की उम्मीद भी अभी जिंदा है। जब मंडे और ट्यूसडे बाजार गिरा तो आई थिंक कॉन्फिडेंस काफी ट्रेडर्स का लूज हुआ था, लेकिन आपके साथ लगातार डिस्कस किया कि एक्सपायरी प्रेशर है, वेंसडे से तेजी आएगी। दोस्तों, ये कहना अपने आप में बड़ी बात है कि आप मंडे को कह रहे हो कि ट्यूसडे कल और गिर सकता है, लेकिन परसों से तेजी आ जाएगी। ये क्लियर कट आपको दिखा रहा है कि मार्केट डेटा पे चल रहा था, मार्केट डेटा को सपोर्ट कर रहा था और जो डेटा कह रहा था वैसा बाजार ने किया है। एक्चुअली में अगर आप करंट सिचुएशन या सिनेरियो देखो तो वो ये कह रहा है कि कुछ नहीं है बाजार में, थोड़ा बहुत डेटा बनता है, उस पर बाजार ट्रेड कर जाता है। डेटा कमाल की बात यह है कि एक दायरे का बना हुआ है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये डेटा है और वही बाजार कर रहा है। बाजार के पास ना तो कोई ट्रिगर है, ना कोई खबर है और ना ही कोई फंड फ्लोज है। मार्केट में लिक्विडिटी भी नहीं है। अगर आप सोचो कि भैया बाइंग सेलिंग हो रही है दबा के, ना, एफआईआईज लगातार बेच रहे हैं। अच्छी बात यह कि कमजोर हुई है उनकी बिकवाली, थोड़ी छोटी पड़ी है, और डीआईआईज लगातार खरीद रहे हैं। बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। रिटेल तो बेचारा बहुत थक हार के हताश होकर अब साइड में बैठ गया है। उसने अपनी एडी से चोटी तक का जोर लगाया, बॉटम फिशिंग करी, एवरेजिंग करी, लेकिन मार्केट चल ही नहीं रहा। एक टाइम वाइज करेक्शन होती है, एक प्राइस वाइज करेक्शन होती है। यहां दोनों हो गया। प्राइस वाइज करेक्शन झेल जाता है व्यक्ति, लेकिन टाइम वाली नहीं। और यहां तो भैया 3-4 साल हो रहे हैं, तो कैसे ही झेले। 2.5 साल तो ऐसे हो गए हैं जहां म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कुछ नहीं कर पा रही है। सोचो आप किस हिसाब का बाजार चल रहा है। ये करंट सिचुएशन पे वापस आते हैं, लेवल्स डिस्कस करता हूं। सबसे पहले 24,100 पे खड़े हैं, यहां कुछ नहीं करना। आप मैक्सिमम हम 24,200 तक जा सकते हैं। नीचे पहला सपोर्ट 24,000 है, दूसरा सपोर्ट 23,800 है, बड़ा, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है इस समय। और बाजार ज्यादातर मुझे लग रहा है आपके लिए जो ट्यूसडे तक घूम गया तो वो 24,000 से 24,200 में ही घूमेगा। 24,200 अगर पार करके हम ऊपर निकले तो फिर होगा ब्रेकआउट और शायद रेंज ऊपर 200 पॉइंट शिफ्ट होगी 24,400 तक। ये आपके लिए बात हो गई। अब ब्रॉडर मार्केट, आज हरियाली थोड़ी अच्छी है, आपकी पोर्टफोलियो अच्छी होगी क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.78% की तेजी है, मिड कैप में आधे % की, बैंक निफ्टी फ्लैट है आज और निफ्टी सेंसेक्स 0.4% ऊपर है। मार्केट ब्रेथ भी अच्छा दिख रहा है। अभी तक 2115 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 800 शेयर नेगेटिव दिख रहे हैं एनएससी पे। आईटी क्षेत्र आज लीडरशिप में आया भैया, धन्य है, क्योंकि आईटी ने तो ऐसे गला काट दिया है, पूरा खूनम खच्चड़ कर दिया है। आज रिबाउंड आया, बहुत लोगों की जान में जान आई होगी। 5% कोफोर्ज ऊपर है, 4.25% एचसीएल टेक, 5.25% इन्फोसिस, 3.5-3.25% एलटीएम, 4.5% एमफेसिस, ओएफएसएस, परसिस्टेंट, सब में तेजी है और 4% की समथिंग सेक्टर भी ऊपर है। लेकिन भैया बाउंस बैक ही दिखता है। मैंने कल भी कहा था कि अब 20 में फिर बहुत दूर हो गया है, बाउंस बैक दिखता है। वो बाउंस बैक तो लग रहा है यही है। अब देखो यहाँ से आपका इंडेक्स खड़ा है 27,600 पे, सॉरी 27,622 पे 20 EMA, और अभी इंडेक्स खड़ा है 26,750 पे, यानी 250 ये और 600, 850 पॉइंट ऊपर है 20 EMA। वहां तक का रिबाउंड कहलाया जाएगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट होगा। मेटल में भी 1.25% की तेजी है आज, रियल एस्टेट आधा % ऊपर है। बाकी सब में हरियाली है, हल्की हल्की गिरावट केवल एफएमसीजी एनर्जी में है, वो भी फ्लैट टू नेगेटिव है। कोई ऐसा नहीं कहोगे कि यार बहुत तेजी से गिर रहा है, ना, फ्लैटिश टाइप ही है। तेजी में आज वैसे तो आज आईटी का दबदबा है, बोलबाला है, लेकिन वैसे आरएचआई मैग्नेसिटा 12% ऊपर है, जेंसा टैंक 8.5%, ईक्लक्स 7.5%, एक्साइड 7.25% और मैपमाई इंडिया में 0.75% की तेजी है। गिरावट आज जी एंटरटेनमेंट में हो गई है 3.5% की, एचएफसीएल 3.25% नीचे है, थर्मैक्स, राइट्स, डीमार्ट ये भी आपके लिए नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आज टर्नओवर अच्छा आ रहा है आईटी में। इन्फोसिस 840 करोड़ का सौदा हो गया है शुरुआती 1 घंटे में। आरएचआई मैग्नेसिटा 680 करोड़ का टर्नओवर, एचडीएफसी बैंक 670, इटर्नल 630 और अदानी एंटरप्राइजेस 0.2% ऊपर है। देखो 3,000 से 3,200 हो गया। कहा था आपसे कि ये इसका इज द ओनली लिमिट है इस समय अदानी ग्रुप में। 2,900 का स्टॉप लॉस लगा के ले लो, 3,000 पे था, 2,980 पे था इनफैक्ट।
220 रुपये का फ़ायदा चल रहा है आपका। ये आपको दिखने लगती हैं चीज़ें, बस प्ले करने वाली बात है। तो ये स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं निफ्टी की तरफ। 18 नेगेटिव है, L&T टॉप लूजर है, 1.5% नीचे है, भारती एयरटेल, मैक्स हेल्थ केयर, ITC ये नीचे हैं। तेजी में पहला तो इन्फोसिस, फिर HCL टेक, TCS और फिर टेक महिंद्रा। यानी भैया आज तो IT का ही दबदबा है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज लॉयड एंटरप्राइजेस एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, मतलब ना के बराबर डिविडेंड दिया है। डिवाइन हीरा बोनस ट्रेड कर रहा है 2:1 यानी 1 के 2 शेयर्स और मिलेंगे आपको। चैम्बॉर्न मटेरियल के टेक्नोलॉजीज का एक्स डिविडेंड ट्रेड हो रहा है। ये आपका भारत का बाजार हो गया। अब ग्लोबल चलते हैं। सबसे पहले क्रूड, अगर कच्चे तेल की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो भैया $70.9 प्रति बैरल, 70 की रेंज में आ गया है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। गोल्ड सिल्वर अच्छा है भाई, 4075 पे गोल्ड का भाव है, सिल्वर $60 के ऊपर है। देखो अगर आप प्राइस देखोगे तो कंफर्ट लगेगा, आप अगर परसेंटेज देखोगे ऊपर नीचे बेकार है वो देखना इस समय। आगे आप सभी के साथ बात करूं तो नेस्डेक फ्यूचर्स भी हरे में है, डाओ भी और S&P 500 भी, पर फ्लैटिश टाइप ही है। एशियन मार्केट्स की तरफ चलते हैं। निकाई 0.25% नीचे, शंघाई 1% नीचे, हैंगसेंग 1% ऊपर, कॉस्पी 5% नीचे, ताइवान 1%। सब कुछ टूट रहा है भाई साहब, ये नेगेटिव है और ये थोड़ा अलर्ट भी कर रहा है हमें। बाकी भारत का बाजार अच्छा कर रहा है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।